जय साई राम। नमस्कार। आपकी साई आंटी मोटिवेशनल चैनल के तहत आपके रूबरू। साथियों, आज बात करती हूँ कि यदि कभी ऐसा समय हो जब कोई हमारा परिचित रिश्तेदार, हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति या कोई भी दूर दराज का हमें बहुत अधिक बदनाम करे, हर समय हमारी आलोचना करे, निंदा करे, चुगली करे, ऐसे षड्यंत्र रचता रहे कि जिससे हमारा मान सम्मान गिरे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? दो रास्ते होते हैं साथियों। या तो डटकर उसका मुकाबला करो, उससे ज़्यादा तेज आवाज़ में उसे दबा दो, या स्माइल पास करके आराम से वहाँ से निकल जाओ, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, ताकि वो परेशान होता रहे कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि वो ईर्ष्या के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपने को हमसे नीचा समझते हैं और वो जानते हैं कि हमारा सम्मान समाज में ज़्यादा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हमारी उन्नति को, या किसी की भी उन्नति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उनके खिलाफ वो ऐसा करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी, कहीं पर पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो वो कहानी इस प्रकार है कि एक सूअर खूब कीचड़ में लटपट हो रहा था, बड़े मज़े से लोटपोट हो रहा था। अब उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था, बिल्कुल सफ़ेद सुंदर कपड़े पहने हुए थे। अब जब वो मदमस्त सूअर उधर से जा रहा था, तो उस व्यक्ति की कमीज़ के ऊपर, सफ़ेद कमीज़ पर कुछ छींटे पड़ गए। अब उसको तो बहुत तेज गुस्सा आया। उसके पास भी वही दो रास्ते थे जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, कि या तो वो डंडा उठाए, कुछ उठाए और सूअर से लड़े, उसको मारे पीटे, पत्थर से मारे, लकड़ी से मारे, उसका पीछा करे, कुछ भी करे, बदला लेने की भावना से कि इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। या फिर समझदारी इसमें है चुपचाप वहाँ से निकल लें। तो मेरा ख्याल है आप भी इस बात से सहमत हों शायद, कि ऐसे व्यक्ति से अपना किनारा कर लो, क्योंकि जो कुछ आप हो समाज जानता है। जो आपको अच्छी तरह जानते हैं वो उनकी बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और यदि हम भी उनके जैसे होकर के लड़ाई करें, झगड़ा लें, हम भी उनकी तरह ईर्ष्या कर रखें, अब बदले की भावना से हम कुढ़ते रहें अंदर ही अंदर, तो उससे किसका नुकसान होगा? उसका या हमारा? मेरा ख्याल है हमारा। क्योंकि वो तो चाहता है कि हमें गुस्सा आए और हम अपने जो लक्ष्य है हमारा, जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम उससे अलग हों। वो तो चाहता है ऐसा, तभी तो ऐसा कर रहा है वो, है ना? और यदि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वो परेशान होगा कि लो, मैंने इतना कुछ कर लिया, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो परेशान होगा। और यदि हम उससे भिड़ गए, उसको जवाब पे जवाब देते रहे, या बदले की भावना से हम ग्रस्त हो गए, क्या होगा? हमारे दिमाग में वो चीज़ चलेगी, और दिमाग में चलेगी तो हम परेशान होंगे। वो हो या ना हो, हम ज़रूर होंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में बार बार घूमती रहेगी। अब हम उस उधेड़-बुन में लगे रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य से हट जाएंगे। जो हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम उससे भटक जाएंगे।
तो नहीं भटकना चाहिए ना। तो कौन सा रास्ता ठीक लगा आपको, सोचिए और कमेंट करके भी बताइए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ये वीडियो देखते और सुनते हुए सोच रहे होंगे, क्यों आंटी ऐसे क्यों छोड़ दें हम, उसको बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए बोल करके कि वो आगे से ऐसा काम करे ही ना, करने से पहले सोचे। कुछ परसेंट ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन जो जिसकी नियति है, जो जिसका मतलब प्रकृति है, आदत है, वो उससे मजबूर होता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपने बोल दिया, बेइज्जती कर दी, खत्म हुई, नेक्स्ट टाइम वो करेगा फिर। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि जो वो टेंशन हमें देना चाहता है, मतलब उसी पर ही रहने दो। अब कोई हमें कुछ दे रहा है, वो हमारे पास तभी तो आएगी जब हम लेंगे, लाओ। और जब कोई व्यक्ति दे रहा है, हम तो ले ही नहीं रहे, तो वो कहाँ रही, उसी के पास रही, क्योंकि हमने ली नहीं। तो जो बातें हमें पसंद नहीं है, हमारा नुकसान कर रही हैं, क्यों लें हम, तो लेनी नहीं है। जो जो बोल रहा है बोल भाई, अपने काम को करते रहो और उसको जवाब अपने काम से दो, कर्म से दो, उससे और ऊंचा उठ के दो, है ना। मेरे को ये चीज़ ठीक लगती है। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और साथियों देखो, अब जैसे उसकी कमीज तो उस सुअर से गंदी हो गई, अब अगर वो उससे भिड़ जाता, मारता पीटता कुछ करता, तो वो तो ऐसे 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 होता और कपड़े गंदे हो जाते। तो एक कहावत भी है ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कुछ छींटे तो अपने ऊपर भी आएंगी। तो इसलिए शांतिपूर्वक अपने भविष्य को अच्छा बनाने में लगे रहो, अपने लक्ष्य से मत हटो। तो आपने साथियों साईं आंटी चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत आपने मेरा मार्गदर्शन भी किया है और उत्साहवर्धन भी किया है। तो ये मेरा जो चैनल है साईं आंटी मोटिवेशन, इसमें मैं इसी तरह की मोटिवेशन वाली बातें करती हूँ, कहानियाँ कथाएं भी सुनाती हूँ और अपने विचार आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसा प्यार आपने साईं आंटी चैनल को दिया है, इसको भी दीजिएगा। आपको याद होगा साथियों, एक साईं आंटी शॉर्ट्स था मेरा, ये वही चैनल है। नहीं वो सॉरी, गलत हो गया, सॉरी, ये साईं आंटी मोटिवेशन ही है। क्योंकि साईं आंटी चैनल में ना मैं साईं जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करती हूँ, साईं के मिराकल्स, साईं संदेश या साईं संध्या जो हम करते हैं, कहीं सुंदरकांड करते हैं, ये सब चीज़ें मैं साईं आंटी चैनल में करती हूँ। और साईं आंटी मोटिवेशन में मैं केवल मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल थॉट्स ही करती हूँ, इसमें मैं और कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। और थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तीसरा जो चैनल है वो है राम भक्त हनुमान। उस चैनल का नाम मैंने चेंज किया है, वो था साईं आंटी शॉर्ट्स। उसी चैनल को बदल करके उसका नाम मैंने राम भक्त हनुमान कर दिया है, ठीक है। तो उसमें भी मैं एक्सपीरियंस शेयर किया करूँगी, मेरे पास आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैं राम भक्त हनुमान पर चैनल पर अपलोड करूँगी, ठीक है ना। जैसे साईं आंटी चैनल पर साईं मिराकल्स करती हूँ, ऐसे ही हनुमत कृपा भी मैं राम भक्त हनुमान चैनल पर किया करूँगी, ठीक है। चलती हूँ, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार सहयोग अपनी आंटी को देते रहिएगा और अपने अनमोल कमेंट्स राय ज़रूर देना, मैं उनके इंतज़ार करूँगी, ठीक है। चलती हूँ,
बहुत जल्द मिलती हूँ किसी दूसरे मोटिवेशनल थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय साईं राम।